बुलाओ इन परंपरावादियों को जल्दी से, जिसको जानने के लिए संतों ने अपनी जान लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। चिलम पीते हुए की फोटो लगा ली मोटरसाइकिल के ऊपर। ये है हमारे शिव। वाह, दारू पीना, हुक्काबाजी करना, भांग पीना, ये सिखाने के लिए आए थे। जैसे यही इन संतों का, इन शिव जैसे बाबाओं का काम था। कौन बोलेगा इनके खिलाफ? कौन सी आवाज उठेगी इनके खिलाफ? है कोई बजरंग दल इनको रोकने वाला? है कोई सनातन इनको रोकने वाला? है कोई हिंदू? तमाशा, तमाशा बन गया तमाशा। कृष्ण तमाशा, शिव तमाशा, इस देश के बड़े बड़े संत तमाशा, उनकी जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, सब तमाशा। देखो इस तमाशे को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका श्री चोट चैनल में। एक बार आप इस गाने को सुनिए। सुना आपने? ये जो संस्कृति के नाम पे जो ये गाना है, ये कहाँ के हैं ये पता है? ये है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महोत्सव चला हुआ है, गीता जयंती। गीता जयंती, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के यहाँ, और अपनी अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। ये हरियाणा का परिचय था। ठीक पीछे श्री कृष्ण पोस्टर लगा हुआ है, और सामने ये भीड़ है, और भीड़ के मध्य, और वो पोस्टर भी कैसा लगा हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं, और ये उसके ठीक सामने भीड़ लगी हुई है, और इस भीड़ के मध्य ये अश्लीलता भरा हुआ गाना चल रहा है। ये बाबा कहाँ डटेगा, किसकी कुंडी में सोटा डलेगा? और फिर इस शब्दों के साथ साथ जो ये महिला का जो नृत्य है, नृत्य नहीं कहूँगा इसको मैं, बल्कि अश्लील भरा कृत्य कहूँगा। किस तरह के इसके इशारे हैं इस गाने के साथ साथ, ये भी आपने देख लिए होंगे। तो जहां बोला जाता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, उस जगह पे ये इस तरह की अश्लीलता को फैलाया जा रहा है। और वो क्यों है, ये अभी परंपरावादियों से जाके पूछो, जो ये चिल्लाते हैं ना कि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इनसे जाके पूछो ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसी क्यों बन गई? क्या हरियाणा का ये कल्चर है? ये हो सकता है कल्चर, हाँ हो सकता है, क्योंकि जिस की शिक्षा में गीता ना हो, संत ना हो, वहाँ पे ये हाल होगा। मतलब कुरुक्षेत्र जैसी जगह पे इस तरह की चीज़ें चली हुई हैं, और सरेआम चली हुई है, वीडियो बन रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, और उसके ऊपर कोई आँख नहीं उठा रहा, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कह रहा। ना कोई संत बोल रहा है, ना कोई परंपरावादी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, बल्कि उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये काम हो रहा है कुरुक्षेत्र जैसी भूमि पर, और किसके नाम पे? गीता महोत्सव। ये है गीता महोत्सव। हर जगह पे नंगापन दिखा रखा, हर जगह पे नंगापन। और हरियाणा ही छोड़ दो, हर एक राज्य अपनी अपनी जो बोली है, भाषा है, उसमें जितने अभद्र, जितने घटिया गाने हो सकते हैं वो निकाल रहे हैं। हरियाणा तो जैसे एक केंद्र बन गया, पंजाब तो जैसे केंद्र बन गया, यूपी, बिहार, इनके नृत्य देख लो, इनके शब्द देख लो, घुमा फिरा के वही सेक्सुअल केंद्रित, वही सेक्स से भरे। कहीं कमर पे नज़र है, कहीं छाती पे नज़र है, और इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के सारे गाने निर्मित किए गए हैं। कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं पे पित्तल खिंडा दूं, पित्तल बरसा दूं, पित्तल पता नहीं क्या कर दूं। मैंने सुनी से तेरे भाई मन मारन की कह रहे थे, मेरी छाती में पैया इस कारण की कह रहे थे, किसने माँ का दूध पिया तो हथियार कहलावेगा। बोल दिए मेरे सारा मैं था जा करके आवेगा। पिस्तौल तेरी समेजा दिन घोड़ी चलेगी, तू ये रूपा मेरे में उड़ घोड़ी चलेगी। घोड़े साना नजारा किसी देश में, किसान में हरिद्वार किसी देश में, पापा टक्कर में नशे चुहाने से, तू बीमार सुखा जा किसी देश में।
बड़ी कुर्ट में गोली मारा ले मेरी जान में खच चक भी होंगे पसीने देखियो ये होगी परेशानी मेरी जान में पूरे शहर के में तरह की ना जाने यार दब को न दादा न घट के कोई इतनी न शहर में चला जाने। ये सब गुंडागर्दी चली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी की पूरी सरकार मौन है। इन गानों को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे समाज के भीतर इनको सुनाया जा सकता है, लेकिन लोग इनको सुनते हैं, 50-50 करोड़ व्यू मिलते हैं इनको, और फिर इन की इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये दोबारा पार्ट 2 निकालते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया ना कि आप कितने घटिया हो, कि आप कैसे गाने सुनना पसंद करते हो। पूरा समाज अश्लील हो गया है, इसलिए इनकी हिम्मत बनती है कि हम ऐसे गाने चला सकते हैं। क्यों? इनको पता है कि आपके डीजे पर, आपके जन्मदिन पर, विवाहों में कैसे गाने चलते हैं, आपकी गाड़ियों में कैसे गाने चलते हैं, आप कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। तो इनकी हिम्मत बनती है इस बात को लेकर के कि हम ये गाने लिखें और ये गाने चलाएं। तो उन्हीं का असर अब आपको गीता महोत्सव में भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? कल्चर के नाम पे ये सब कुछ हो रहा वहाँ पे। गीता की भूमि, श्री कृष्ण की भूमि, जहाँ पे प्राच्य हुई थी अधर्म की, जहाँ पे उपदेश दिया गया था अर्जुन को, वो भूमि, वो संतों की भूमि जिसको धर्म भूमि कहा गया है, उस भूमि पे ये अश्लीलता चली हुई है। अब बताओ, ये जितने भी परंपरावादी है आएंगे वहाँ पे, रोकेंगे इनको? है हिम्मत इनकी? हाँ, जो आचार्य प्रशांत है बार बार कह रहे हैं कि भाई गीता का गलत अर्थ कर लिया तुमने, परंपराओं को मत बढ़ावा दो, ये परंपरा ही तुम्हें खा रही है। आज जो समस्या चली हुई है उसके ऊपर बात करिए, लेकिन आचार्य प्रशांत आपको जहर की तरह दिखाई देता है, चुभता है तुम्हारी आंखों में। ये जो इंसान आप मेरी साइड में देख रहे हो, ये बोलता है आचार्य प्रशांत को ओशोवादी, ये बोलता है कि गीता को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा आचार्य प्रशांत। अरे जो समस्याएं चल रही हैं उनके ऊपर बात होगी ना। क्या समस्याएं चल रही हैं देश में, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रही है दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई देता, क्योंकि तुम्हें पुस्तकों में जो काला अक्षर दिखता ना, बस उसी के ऊपर भरोसा करना कि यही बात है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर यही बात है तो आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? परंपरा तो ये बनती है, आप अपने शिष्यों को इकट्ठा करिए और संस्कृत में बोलिए ना, एज इट इज उसको पढ़ाइए, बताइए, करो पैदा। क्यों बोलना पड़ रहा है हिंदी में, क्यों बोलना पड़ रहा अंग्रेजी में? 800 सालों की गुलामी को भूल गए क्या? उस बीच में कहाँ थी गुरु शिष्य परंपरा? गीता के नाम पे जितनी गंदगी इन परंपरावादियों के द्वारा फैलाई जा रही है, शायद और किसी के माध्यम से नहीं फैलाई जा रही। यही है वो परंपरावादी लोग जो अपनी संस्कृति का हवाला देते हैं और लोगों को 10 घंटा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति में दम नहीं है, इनकी परंपराओं में दम नहीं है। हाँ, कुत्ते की तरह भौंकना आता है, बस भौंको भौंको। मैं कह रहा हूं अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गीता महोत्सव चला हुआ है, वहां पे इस तरह के गानों को चलाया जा रहा है। क्या बोलोगे? बोलो। और ये संस्कृति के नाम पे चला हुआ है। आओ, किसमें हिम्मत है इनको रोकने की? मानते हो ना कृष्ण को? मैं पूरे हरियाणा को चैलेंज करता हूं इस बात के लिए। मानते हो ना कृष्ण को? मानते हो ना अपने कुरुक्षेत्र को, इस धर्म क्षेत्र को? तो रोको ना ऐसे गानों को। इसके अलावा और समाज में भी चले हुए हैं ये 2-4 घटिया आदमी, घटिया गायक, घटिया लिखने वाले, इनको भी रोको ना। और फिर कह रहे हो कि हमारे बच्चे खराब हो गए। क्या बात होगी? हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे। विवाह शादियों में यही गाने सुनते हैं तुम्हारे बच्चे। तुमने गाड़ी भी दे रखी ना, उसके भीतर भी यही सुनते हैं तुम्हारे बच्चे। पार्टियां होती तब भी यही सुनते हैं तुम्हारे बच्चे। लड़की भी और लड़के भी संस्कृति के नाम पे गंद खा रहे हैं, गंद। बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार। और यही वो लोग हैं जो संस्कृति के नाम पे बीमार कर रहे हैं। लोग ऐसे महोत्सव को देखते हैं, देखने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और ये देखने को मिलता है गीता के नाम पे। ठीक पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन का पोस्टर लगा हुआ है जहां पे उपदेश दे रहे हैं, और सामने ये क्राउड इकट्ठा हो रखा है, भीड़ इकट्ठी हो रखी है, और यहाँ पे ये गाना चल रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा कुछ भी। इससे बड़ा घटियापन और क्या होगा कि लोगों को ये बातें पसंद आने लगे। ये नृत्य,
इस तरह के घटिया नृत्य लोगों को पसंद आने लगे। नृत्य तो कहना इसको बिल्कुल ही गलत है, इसको कृत्य ही कहना ठीक है। भाव भंगिमा कुछ भी तो नहीं है, मात्र अश्लीलता। अब बुलाओ इन परंपरावादियों को जल्दी से और आओ यहाँ पे कुरुक्षेत्र में इस जगह पे ब्रह्म सरोवर नाम है इस जगह का। यहाँ पे ये काम हो रहा है जहाँ पे नाम भी सुना ना आपने, ब्रह्म सरोवर, जहाँ पहला शब्द ही इतना सार्थक है, इतना सारगर्भित है, जिसको जानने के लिए संतों ने अपनी जान लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ब्रह्म, उस जगह पे ये काम हो रहा है, ये बातें चल रही हैं, ये गीत चल रहे हैं। और ये तो एक छोटी सी क्लिप है और न जाने संस्कृति के नाम पे क्या क्या कोनों में हो रहा होगा। सामान बिक रहा है, फालतू की चीजें बाजारी वो यहाँ पे चल रही हैं, बाजारवाद चला हुआ है। कृष्ण के नाम पे, ब्रह्म के नाम पे पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। लड़की लड़कों को देखने के लिए आ रही हैं, लड़के लड़कियों को देखने के लिए आ रहे हैं, पूरा खचाखच भरा है बिल्कुल। और सामान के नाम पे यहाँ पे बिक्री चली हुई है, सेलिंग। बच्चों के लिए ये खरीदिए, बच्चों के लिए वो खरीदिए। कृष्ण तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे। हाँ, उनकी मूर्तियां जरूर खरीद लेंगे, उनकी मुरलियां जरूर खरीद लेंगे। होना तो ये चाहिए था कि 80% श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो किया, गीता में जो कहा, उसकी बातें चलनी चाहिए थी। लेकिन चल क्या रहा है, संस्कृति के नाम पे ये गाने, कैसे न कैसे करके टाइम पास करना है, बस टाइम पास। गीता पास में नहीं आनी चाहिए। और फिर आपकी परंपरा उभर पड़ती है कि देखिए ये संतों का देश है, ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये सनातनियों की भूमि है। और फिर ये स्लोगन बनते हैं, बटोगे तो कटोगे। अब कहाँ गया है स्लोगन, अब बोलो ना वहाँ पे। यही काटा ही जा रहा है, अब संस्कृति से लोगों को काटा जा रहा अब फिलहाल। और ये महोत्सव काफ़ी दिन चलेंगे, ये जो महोत्सव चल रहा है ये काफ़ी दिन चलना है वहाँ पे। और इन दिनों की प्रतिक्रिया यही रहने वाली है, संस्कृति के नाम पे खूब सामान बिकेगा। देश के कोने कोने से लोग आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, मात्र शेयर परचेजिंग, खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना, यही चलेगा। मंदिरों को देखेंगे, उनके निर्माण को देखेंगे और उसके बाहर, ठीक बाहर ऐसे अश्लील अभद्र गाने चलेंगे और ये कृत्य होंगे, नृत्य नहीं कृत्य। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनको सरेआम चलेगा। ये डीजे चला करके किया जाएगा, ये कर रहे हैं, रोक लो इनको। और हद ये है कि ये संस्कृति के नाम पे हो रहा है। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा दिखावा, सबसे बड़ा घटियापन तो ये है अर्जुन के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, महोत्सव के नाम पे। और अभी आगे नाम एक लिख दिया है, सांस्कृतिक महोत्सव। और कहाँ, ब्रह्म सरोवर, गीता जयंती, और वहां पे चल रहा है ये सब। अब आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्या अर्जुन को श्री कृष्ण नाचना सिखा रहे थे? क्या वहां पे उनको शेयर परचेज के बारे में बता रहे थे? क्या बता रहे थे वहां पे? कौन खड़ा है सामने? दुर्योधन। दुर्योधन माने अधर्म का प्रतीक। और ये जो अभी गीता महोत्सव में चला हुआ है, ये अधर्म का प्रतीक ही है, क्योंकि नाम है ना गीता महोत्सव। तो गीता वाला कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? कौन सा महोत्सव है ये? लेकिन आचार्य प्रशांत की ये बातें तुम्हें लगता है कि गलत व्याख्या कर दी गीता की? अगर आज कृष्ण यहाँ पे आ जाए और ये सब देख ले तो क्या कहेंगे बताओ? कि मेरे नाम पे सेल परचेजिंग चली हुई है, मेरे नाम पे ये अभद्र गाने चले हुए हैं, ये बोलेंगे कृष्ण। वो बोलेंगे इनका खंडन करो, हटाओ इनको, ये गंदगी को बिल्कुल साफ करो यहाँ से। ब्रह्म के नाम पे ये चीजें, कृष्ण के नाम पे ये चीजें, गीता के नाम पे ये चीजें, ये हो रही हैं क्योंकि तुम सभी के सभी घटिया हो। तुम्हें ना कृष्ण से लेना देना, ना गीता से लेना देना, ना ऐसी पवित्र जगह से लेना देना, ना इन मंदिरों से लेना देना। जो इतने सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, ना इनसे लेना देना। मंदिर के भीतर भी तुम आते हो तो चप्पल चोरी करने के लिए, बस। यहाँ पे भी आए हो ब्रह्म सरोवर में तो मात्र अपनी आंखें सेकने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, भीड़ को देखने के लिए। और ये उसके बाद फिर ये गाने चलते हैं फालतू के, इनको देखने के लिए। इनको बोलते तुम इंजॉय, ये है तुम्हारा इंजॉय। कहाँ गए हो संस्कृतिवादी? रोको ना इनको जा करके। अब कृष्ण का सेल परचेजिंग से क्या लेना देना बताओ तो?
जितना घटियापन हो सकता है, जितना उतना गीता के नाम पे यहाँ पे हो रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं इसको, कोई बोलने वाला नहीं इसको। इसलिए संतों को आना पड़ता है बार बार, और इन ग्रंथों को फिर से टटोलना पड़ता है, और अपनी भाषा में, अपनी बोली में जिस समय जो समस्या चली हुई है उसको खंगालना पड़ता है, और तुम्हारे शब्दों में जवाब देना पड़ता है फिर तुम बोलते हो कि अच्छा इस ग्रंथ की ये व्याख्या है, नहीं है ये व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या गलत है। देख तो लो समस्या क्या चली हुई है, लेकिन समस्या नहीं देखनी। जो श्लोक है उसकी जो व्याख्या है वो गलत नहीं होनी चाहिए, और वो गलत है भी नहीं, लेकिन वो आज की भाषा में रख दी ना तो तुम्हें तकलीफ होती है, तकलीफ। पर सत्य को कैसे रोक पाओगे? जो आज का सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा। अपने अपने समय पे सभी संतों ने ये प्रयास किए हैं, सभी संतों ने। अगर क्रमवत तरीके से सभी संतों को पढ़ोगे ना तो हर एक समय पे, हर एक समाज में जो समस्याएं उभरी, और जिस जगह पे जो संत पैदा हुए, असली संत जिनको गालियां मिली, उन्होंने समाज सुधार का ही काम किया है। तुम्हारी जो ये थोती संस्कृति है ना, थोती परंपरा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम किया संतों ने। और उनके आज जो प्रवचन है, उनकी आज जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके जो श्लोक हैं, उनमें ये बातें देखने को मिलती हैं। चाहे कबीर साहब को देख लीजिए, चाहे गुरु नानक की जो गुरु ग्रंथ साहिब उसमें देख लीजिए, जो भी संत हैं इनकी कोई भी लिखी हुई कृति आपके सामने है तो उसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस समय समाज में जो समस्याएं थी उनके ऊपर बिल्कुल सीधी चोट दी है इन्होंने। और गीता भी ऐसे ही नहीं आ गई, उसको भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो पांडव वन को भी गए थे, तब गीता क्यों नहीं बोली? पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, तब गीता क्यों नहीं बोली? इस खास क्षण पे, इस जगह पे ही क्यों गीता बोली गई? पूरे महाभारत का निचोड़ है गीता, लेकिन बाकी महाभारत लोगों को याद है, लेकिन गीता से कोई संबंध है नहीं। और जब इस तरह के महोत्सव आते हैं, इस तरह की बकवास आती है, तब तुम अपनी जो भीतर की जो गंदगी है, जो साल भर इकट्ठा की, उसको प्रदर्शित करते हो। ये तुम्हारे कृत्य ही बताते हैं, तुम्हारा देखना ही बताता है कि पूरे साल भर तुम लोगों ने क्या इकट्ठा किया। शिक्षा के नाम पे, ग्रंथों के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, तुम्हारे विवाह शादियों में सब दिखाई देता है। ये एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, उनमें दिखाई देता है। चाहे शादी का सेलिब्रेशन है, चाहे जन्मदिन का आपका सेलिब्रेशन है, चाहे सालगिरह है, चाहे किट्टी पार्टी है, चाहे कुछ भी है तुम्हारे जीवन में, उसमें मात्र अश्लीलताएं दिखाई देती हैं। इन घटिया गानों पर तुम ठुमकते हो, नाचते हो, टाइम पास करने के लिए तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ यही दिखाई देता है कि कैसे न कैसे करके अपनी जो अंदर जहर पनप रहा है उसको बाहर निकाल दें। लेकिन गीता के पास नहीं आओगे, उपनिषदों के पास नहीं आओगे। अगर इनके पास नहीं आना तो कम से कम आचार्य प्रशांत साधारण सिंपल भाषा में इन सभी बातों के आपके सामने रख रहे हैं, कम से कम उन्हीं को सुन लो, उन्हीं के पास चले जाओ। नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि सत्य से डर लगता है, और फिर बाद में रोना है, हाय मेरे जीवन में ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। होगा, संतों से जितनी दूरी बनेगी ये होगा। ये रिजल्ट है। गीता महोत्सव का जो ये कार्यक्रम चला हुआ है, वहाँ पे इस तरह के जो कार्यक्रम चले हुए हैं, ये रिजल्ट है इस देश का, निचोड़ है। कोने कोने से लोग आ रहे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, और ये वहाँ पे सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और फिर भी सब मौन है। ना सरकार कुछ बोल रही है, ना ये जो सनातनी अपने आप को बोलती हैं ये कुछ बोल रहे हैं, ना जो अपने आप को हिंदू गाड़ियों के पीछे लिखवाए फिरते हैं ये कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं जो भोलेनाथ के नाम पे हरिद्वार से कावड़ तो लेके आते हैं, लेकिन साथ में इतना धुआं छोड़ते हैं, इतना धुआं छोड़ते हैं, अब पीने ही धुआं जाते हैं। और ये सब भोले के नाम पे, शंकर के नाम पे हो रहा है। ना ये कुछ बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? क्योंकि पता ही नहीं है। ना शिव से लेना देना, ना कृष्ण से लेना देना, ना ब्रह्म से कोई लेना देना। हाँ, करने के नाम पे ये कर्मकांड बचे हैं, वो भी सबसे गिरे हुए कर्मकांड। शिव की
चिलम पीते हुए की फोटो लगा ली मोटरसाइकिल के ऊपर। ये है हमारे शिव। वाह, मतलब जैसे शिव इसलिए अवतरित हुए थे कि वो आपको स्मैक पीना, दारू पीना, हुक्काबाजी करना, भांग पीना, ये सिखाने के लिए आए थे। जैसे यही इन संतों का, इन शिव जैसे बाबाओं का काम था। एक बार जान तो लो, जो शंकर है वो शिव कैसे बन गया, शंकर से शिव बनने की क्या उसकी यात्रा रही, ये जान तो लो। लेकिन लोग उलझे हुए हैं गुरु शिष्य परंपरा में ही, लोग उलझे हुए हैं इन फालतू की बातों में। किसी को नहीं जानना इस बात को कि जो शंकर नाम का व्यक्ति है वो शिव कैसे हो गया। इस बीच क्या यात्रा चली, क्या पढ़ लिया ऐसा, क्या देख लिया ऐसा कि वो शिवत्व हो गए। क्या कारण है, कोई वस्त्र नहीं है शरीर पे और पर्वत पे जाके बैठ गए। क्या है उस ऊंचाई का रहस्य, क्या है गले में सांप टांगने का रहस्य, क्या है नंदी यानी बैल उनके साथ हैं उनका रहस्य, नहीं जानना। पर पूजा के नाम पे नंदी की पूजा करनी है और अपनी गाड़ी में उसको जोड़ करके पूरा शोषण करना उसी नंदी का। उसकी पीठ पे जोर जोर के डंडे मारे जा रहे हैं और उसके ऊपर इतना वजन डाला गया है कि वो खींचने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उसे खिंचवाया जा रहा है। ये नंदी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। खूब हुक्काबाजी चल रही है, खूब स्मैक पी जा रही है, खूब नशा उतर गया है और फिर बोलते हो कि हम तो शिवत्व हैं, हम तो शिव का गुणगान कर रहे हैं। ये तुम्हारी शिव के नाम पे श्रद्धा है। किसी के घर में गीता नहीं है और कृष्ण के नाम पे खूब घी दूध पिया जा रहा है और कौओं को कटने पर मजबूर किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तुम्हारे दूध के पीछे छिपी है अश्लीलता, और ये जानना है तो ये एक बार पूरा वीडियो देख लेना। लाल है इस दूध का रंग और कृष्ण के नाम पे चला हुआ ये तुम्हारी श्रद्धा है। अभी जिस बात को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है, गीता महोत्सव, गीता जयंती ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे इतना बड़ा ग्रंथ उपजा श्री कृष्ण के माध्यम से, युद्ध भूमि पर धर्म क्षेत्र जिस जगह को कहा गया है, वहाँ पे ये अब अश्लील गानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और हद है कि पीछे पोस्टर लगा हुआ है और ये भी नहीं इनको पता कि आज महोत्सव कौन सा है। कम से कम इसी की इज्जत रख लेते। यही गाना चलता है विवाह शादियों में, जब महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो एक दूसरे के सामने इशारे करती हैं कि किसकी कुंडी में ये सोटा डलेगा, और इस पे बड़ा घटिया इशारा दिया जाता है। यही विवाह शादियों में चल रहा है, यही पार्टियों में भी चल रहा है। जब यंग जन्मदिन की या अन्य कोई पार्टी करते हैं तो उसमें भी यही चला हुआ है। और ये गीता महोत्सव है जो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए था, वहां पे भी यही चला हुआ है और यही इशारे हैं। कौन रोकेगा? कौन बोलेगा इनके खिलाफ? कौन सी आवाज उठेगी इनके खिलाफ? है कोई बजरंग दल इनको रोकने वाला? है कोई सनातनी इनको रोकने वाला? है कोई हिंदू? तमाशा बन गया तमाशा। कृष्ण तमाशा, शिव तमाशा, इस देश के बड़े बड़े संत तमाशा, उनकी जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, सब तमाशा। देखो इस तमाशे को और फिर कलयुग का नाम लेकर के इसको टाल दो कि कलयुग है। इस छिछोरेपन को आप कलयुग का नाम देकर के टाल सकते हो, लेकिन सत्य है दिखाई नहीं देता क्या? ना लेके आओ शिक्षा में गीता को, संतों को पढ़ाओ जितना हो सकता, पश्चिमी जो सभ्यता उसको पढ़ाओ। और यही पश्चिमी सभ्यता से निकलने वाले बच्चे आज ये ऐसा काम करेंगे जो ना गीता को जानेंगे, ना कृष्ण को जानेंगे, ना किसी संत को जानेंगे। नहीं जानते इसलिए ये कृत्य हो रहे हैं, अन्यथा नहीं होते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाए। और एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं सभी सनातनियों से, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, वहां जाकर के इनको रोकिए कि संस्कृति के नाम पे ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता में जो सबसे ऊपर ही लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, इसको तो सभी जानते हैं ना इस श्लोक को तो, लेकिन इस श्लोक का भी अनुसरण नहीं हो रहा। क्या लिखा है साफ साफ यहाँ पे, 4 अध्याय
7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य। क्या लिखा है यहाँ पे, सब जानते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है भगवान अपने अवतार अर्थात साकार रूप में प्रकट होने के अवसरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब वह अपने आप को साकार रूप में, अब वो चंदा नहीं लगा के आएंगे, अब वो पीताम्बर पहन के नहीं आएंगे श्री कृष्ण, वो आचार्य प्रशांत के रूप में, ओशो के रूप में और कोई संत है उनके रूप में आएंगे। अब देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनके विरुद्ध लड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, साकार रूप में प्रकट, अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, धर्म की हानि कब और कैसे होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ये गीता में लिखा है, 4 अध्याय 7वां श्लोक। मैं इन परंपरावादियों को ये कह रहा हूं, यहां पे लिखा है। ये क्या लिखा है, धर्म की हानि तब होती है जब ज्ञान केवल शाब्दिक मनोविनोद रह जाता है। मनोविनोद समझते हो, मन का मजाक बन के रह जाते हैं शब्द, तब होती है धर्म की हानि। मात्र इसको पढ़ लेने से धर्म नहीं बचता। आज जो समाज में समस्याएं फैली हुई हैं उनके विरुद्ध अगर नहीं लड़ोगे तो ये मात्र शब्द विनोद बन के रह जाएंगे। ये गीता, ये लिखा गया है इसमें। तो क्या कहा इसमें, शास्त्रीय सिद्धांत तथा सहज जीवन में भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाता है, तब धर्म की हानि होती है। आगे सुनिए, साधुता के अनुष्ठान की चाह रखने वाले, साधुता के अनुष्ठान की चाह रखने वाले लोग अपने सहज कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। अर्थात जब साधारण लोगों के सहज जीवन में साधुता मिट जाती है, समझ रहे हो ना, खाली भगवा दान करने से, दाढ़ी बढ़ाने से और तिलक लगाने से और ये हाथों में पैरों में ये मणिकाएं पहन लेने से धर्म की स्थापना नहीं हो जाती। डंडा लेकर के समाज में निकलना पड़ता है, समाज को सुधारना पड़ता है, उसके विरुद्ध बातें रखनी पड़ती हैं, निष्काम कर्म। लेकिन तुम लोग जो ये गीताओं का वर्णन कर रहे हो ना, और कहीं तुम बातों को काटे जा रहे हो लोगों की, और कि ये गलत वर्णन हो रहा है, गीता का ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती। तुम सिर्फ शास्त्रों के तोते हो। बाहर निकलने से डर लगता तुम लोगों को, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा यूट्यूब चैनल, बस। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये गीता के शब्द हैं। कि क्या कह रहे हैं कि जब साधारण लोगों के सहज जीवन में साधुता मिट जाती है और यह समझने लगते हैं कि साधारण जीवन में तत्व का अनुष्ठान नहीं हो सकता। आगे क्या कहे, जब साधु सन्यासी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब साधु सन्यासी कर्तव्य प्रायणता छोड़कर निष्काम जीवन व्यतीत नहीं करते। क्या कहा, जहां पे निष्काम जीवन नहीं होता, जहां पे ये होता कि यहां से मेरा लालच क्या है, यहां से पैसा कितना मिलेगा, अच्छा वहां पे कथा बोलनी है 8 लाख मिलेंगे या 9 लाख मिलेंगे, जहां पे जाने के पैसे मिलते हो। ये साधु के मन में एक दृष्टिकोण पैदा हो गया। आज निष्काम नहीं है कुछ भी, पैसे ले लो, कोई समस्या नहीं है, ले लो पैसा, लेकिन उस पैसे का उपयोग तो करो। लेकिन अपने खुद के ऊपर जो ये पैसा लगा रहा है वो साधु नहीं हो सकता। लेकिन जो गीता को, उपनिषदों को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको तुम लोग गालियां दे रहे हो कि पैसे कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। एक बार देख तो लो इस पैसे का प्रयोग क्या कर रहा है वो। और तुम्हारे जो साधु संत हैं जो टीका और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में तो देख लो क्या है, इनका जीवन क्या है, लेकिन वो नहीं पूछते। लेकिन एक आदमी आचार्य प्रशांत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे डोनेशन की जरूरत है क्योंकि मुझे गीता को घर घर लेके जाना है। और जो तुम लोगों ने, तुम साधुओं ने इसका अर्थ कर लिया है, वो अर्थ बिल्कुल ही निकृष्ट है, घटिया है, गिरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो अर्थ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 4 अध्याय 7वां श्लोक ये कह रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए, जो भगवत प्रेमी हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी, जो निरपराध हैं और निर्बल मनुष्य हैं, उन पर जो नास्तिक हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं और बलवान लोग हैं, उनका अत्याचार बढ़ जाता है। तब होती है धर्म की हानि।
आगे क्या है, लोगों में सद्गुणों सदाचारों की अत्यधिक कमी हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गीता। आगे क्या कहते हैं, जब नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, ये जो भी गीता महोत्सव चला हुआ ना, और जो ये सब वहां पे भोगवाद चला हुआ है, ये चीजें ये क्या नाशवान पदार्थ की तो हैं, इनकी तरफ जब आकर्षण बढ़ जाता है, सेल परचेजिंग बढ़ जाती है, बेफालतू की, नहीं खरीदना फिर भी खरीद रहे हैं, नहीं बेचना फिर भी बेच रहे हैं, लोग घर में कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, बाजार भर जाता है, कर्मों में सकाम भाव में वृद्धि हो जाती है। सकाम एक निष्काम एक सकाम, जहां पे स्वार्थ निहित होता है, जब इसकी वृद्धि हो जाती है तो धर्म की हानि होती है। और ये पूरा का पूरा पंडाल जो ब्रह्म सरोवर में रचा गया है गीता महोत्सव के नाम पे, इसमें सब कुछ एक एक चीज सकाम है, स्वार्थ के पीछे चल रहा सब कुछ। ये नाच गाने कर रहे हैं ये स्वार्थ के पीछे, ये जो वहां पे वस्तुएं पदार्थ बिक रहे हैं इसके पीछे स्वार्थ, पैसा आ जाए। और उस पैसे का क्या करोगे, हॉल में जाके पुष्पा 2 देखनी है, ये करना पैसे का प्रयोग। इस पैसे से रात को 9 बजे दारू पीनी है, ये है पैसे का प्रयोग। कौन पैसे का प्रयोग फिर इसके लिए कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। जो प्रयोग कर रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है, उसको तुम बोलते हो ये संत नहीं है, ये दुराचारी है, ये पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। कितने पैसे दे दिए तुमने। और आगे सुनिए, थोड़ा सा और रह गया बस ये। और ये गीता का फिर कह रहा हूं 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है। ये जितने परंपरावादी हैं और जितने गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं, ये ध्यान से सुन ले, फिर खुद पढ़ लेना। फिर क्या कह रहे हैं, धर्म का पतन साधारण जीवों के कारण इतना नहीं होता। ध्यान से सुनना, धर्म का पतन साधारण जो जीव हैं उनके कारण ज्यादा नहीं होता, बल्कि जितना साधुता तथा सन्यास का अर्थ न जानने वाले सन्यासियों के कारण होता है। सन्यासी तो बने बैठे हैं, ये कानों में और ये तिलकबाजी और ये माथे पे जो लगाना होता है, ये तो लगाए बैठे हैं, अच्छे से लगाए बैठे हैं, और वस्त्र भी वही धारण कर रखे हैं। इन सन्यासियों को जो असली अर्थ है सन्यास का वो नहीं जानते। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा धर्म की हानि होती है, न कि जो साधारण जीव है जो नहीं जानता उसकी वजह से। तो धर्म की हानि करने में सबसे बड़ा हाथ किसका हुआ, उन सन्यासियों का जिसको धर्म से समाज से कुछ लेना देना नहीं, जो अपने सारे कार्य सकाम करते हैं, जिनके पीछे महास्वार्थ है। जितने भी कथावाचक हैं ये सारे के सारे लाखों रुपया लेकर के अपनी कथा करते हैं। एक बार पूछ तो लो, इस पैसे का करते क्या हो। मंदिर में खिलाते हैं पिलाते हैं, ये पैसा किसका, उनका अपना पैसा है। ये गायों को चारा खिलाते हैं, अपना पैसा है ये चारे का। कोई किसी ने दान में दे दिया, किसी ने मंदिर को चलाने के लिए कुछ पैसा, ये श्रद्धालु हैं इनके माध्यम से आ गया, यही पैसा सर्कुलेट होता है वहां पे। ये अपनी जेब से देते हैं कथावाचक। यही कथावाचक फिर चमड़े के बैग खरीदते हैं और फिर ट्रोल किए जाते हैं कि चमड़े का बैग। और फिर ये अपनी सफाई देने के लिए ये भी बोलते हैं कि ये चमड़े का नहीं है, ये मैनुअल तरीके से मैंने बनवाया है। अरे भाई ठीक है, बनवाया है, किस कंपनी से बनवाया, जो कंपनी मात्र चमड़े का ही काम करती है वहां से बनवाया, वहां का एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और लाखों का है ये बैग, लाखों का। चमड़े को प्रोत्साहित कर रहे हैं लोग, प्रोत्साहन दे रहे हैं चमड़े को। और यही कथावाचक जो आपके बीच में है, उसी के लिए ये शब्द कहे गए हैं कि धर्म का पतन साधारण जीवों के कारण इतना नहीं होता, जितना जो ये सन्यासधारी हैं, जो ये कथावाचक हैं, जो कथाओं का ढोंग करते हैं, रोने का ढोंग करते हैं, और जो कृष्ण को बिल्कुल रो करके आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, जिसने गीता दी, जिसने धर्म युद्ध का जो केंद्र बना, उस कृष्ण को ये रो करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये है इन गुरु पंडालों की, इन तोतों की, इन कथावाचकों की सच्चाई। लेकिन तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। ये तो ऐस मार रहे हैं आपके पैसों से, और आपने इनको सराखों पे बिठा लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है, लेकिन आज के शब्दों में बोलना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि साधारण लोग साधु संतों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए कहा गया कि साधारण लोग इतने उत्तरदायी नहीं है जितने सन्यास
लिए हुए बैठे हैं तोते। साधारण लोग जो ये सन्यासी साधु संत हैं, इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पर जब साधु संत ही विपरीत आचरणों में लिप्त पाया जाए तब अधर्म में वृद्धि होती है। मेरे शब्द नहीं है, गीता के शब्द हैं। और कौन सी गीता, ये देख लो, देख लो, ये खरीद लेना। और जब आचार्य प्रशांत जैसे संत ये बातें तुम्हारे सामने रखते हैं आज की भाषा में, आज की समस्या को देखते हुए, तो तुम लोगों के पिछवाड़े में खुजली मचती है, बवासीर ऊपर आती है तुम्हारी। और तुम इन्हीं संतों को फिर दबाने पे लग जाते हो कि नहीं नहीं, ये ग्रंथों के विरुद्ध बातें बोली जा रही है कोई विरुद्ध बात? हर एक संत अपने समय पे जो भाषा है, जो बोली है, जो संस्कृति का नाश हो गया है, उसके खिलाफ बोलने के लिए उनका प्रयोग करता है। और आचार्य प्रशांत जी भी यही कर रहे हैं। लेकिन इनकी भाषा तुम्हें चुभती है। क्यों? क्योंकि जो वो बोल रहे हैं इनके विरुद्ध तुम्हारा जीवन है, उनके विरुद्ध तुम्हारा संन्यास है। क्योंकि तुम भोगवादी हो, भोग में ही लिप्त हो, इसलिए आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्ति तुम्हें चुभते हैं। मैं कह रहा हूँ आरटीआई नाम की कोई चीज़ होती होगी ना, आचार्य प्रशांत जी के ऊपर आरटीआई लगा दो आप कि इस धन, ये जो धन आप ले रहे हैं, बोल बोल के ले रहे हैं, इसका प्रयोग क्या है? पूरा प्रयोग आ जाएगा इसका। इसमें झगड़ने वाली, बोलने वाली कौन सी बात है कि ये तुम्हारा आचार्य प्रशांत है, धन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको चुल मची हुई है, जब तक वो आचार्य प्रशांत जी को गालियां ना दे लें तब तक उनकी रोटियां हजम नहीं होती है। ऐसे लोग और भरे पड़े हैं, भर भर के पड़े हैं। उनका यूट्यूब ही आचार्य प्रशांत जी को गालियां देने से चला हुआ है, अन्यथा उनका यूट्यूब ही ना चलता। बस एक तरफ फोटो लगा दिया आचार्य प्रशांत का, एक तरफ अपना, और चल पड़ा वीडियो, निकल पड़ा। और गालियां दी है तो जो आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं, जो अभी सुनना शुरू किया है, वो कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, फिर उनको आधार बना करके बोलते हैं कि ये है आचार्य प्रशांत के शिष्य है, जिनको इतना भी नहीं पता, इनको तुम आधार बनाते हो। फिर पूरी गीता में यही बातें लिखी हैं, यही बातें जो आज के समाज का बिल्कुल पूर्णतः खंडन करते हैं। लेकिन इन शब्दों को आपके भीतर में उतारने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ये उतर जाएं। और यही निष्काम जीवन है, यही निष्काम कर्म है। सकाम तो वो हुआ ना जो लेके पैसे और दो बातें बोल करके, गीता की नहीं, भागवत कथा, भागवत कथा, इसके पैसे लेते हैं। शर्म करो, कुछ शर्म, कि गीता के नाम पे तो हो ही नहीं रहा कुछ, सब कुछ भागवत के नाम पे, पुराणों के नाम पे। और ये पुराण किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं, क्या समय रहा है, क्या संस्कृति रही उस समय पे, इसमें आमूल चूल बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन गीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं बताएंगे कैसे, समझ में नहीं आती, क्या बताएंगे इसके बारे में। तो आइए, लौटिए ग्रंथों के पास, आइए गीता के पास, आइए श्री कृष्ण जी के पास। और आज जो संत जीवित हैं वो आपको बिल्कुल खुले शब्दों में गीता के बारे में, संत वाणी के बारे में बता रहे हैं। सुनिए उनको, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, साधु क्या है, संन्यास क्या है, और क्या कुरीतियां फैली हुई हैं भारत में, ये आपको दिखे। इनको रोकिए। अपनी बातों को मैं अब समाप्त करना चाहता हूं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।